दिख रहा है ये? यदि, है ना, यदि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में, त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि होती है, तो उसके आयतन के मापन में, तो उसके आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। बोलो, प्रतिशत त्रुटि दे रखी है बच्चों, और क्या पूछ रहा है? प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि ही दे रखी है और क्या पूछ रहा है? प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बताओ किसके मापन में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है? त्रिज्या कितनी है? 2%। त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं बच्चों? आर से। त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं? आर से। बताओ गोले का आयतन कितना होता है? बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें, अब आर देखो, इसी का मापन हुआ है। बोलो 4/3 पाई का मापन हुआ है कि नहीं हुआ? तो 4/3 पाई को छोड़कर केवल किसको काम में लेंगे? आर। सूत्र के अंदर, त्रुटि के सूत्र के अंदर कौन आएगा बच्चों? आर। चलो बताओ, ये घात वाला क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा? बताओ, इसमें गुणा भाग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। जोड़ बाकी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। केवल आर के ऊपर कितनी आ रही है बच्चों? घात। तो घात के कारण प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? याद करो, मैंने बताया था। घात के कारण प्रतिशत त्रुटि याद करो, लास्ट का फॉर्मूला था कि प्रतिशत त्रुटि बराबर प्लस माइनस, बोलो आर की घात कितनी है बच्चों? बताओ। 3। आर की घात कितनी है? 3। तो 3 कहां जाएगी? आगे। बोलो ब्रैकेट में क्या आएगा? आर में प्रतिशत त्रुटि, ब्रैकेट बंद। बोलो आगे कोई राशि आएगी कि? बताओ। केवल आर आएगा कि और भी आएगा कुछ यहाँ पे? बताओ। बताओ, आगे भी जाएगा कि फॉर्मूला ये? बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही? इस सूत्र में केवल आर आएगा कि आर के बाद कुछ और भी आगे आएगा? बताओ। क्या बात है, बोल नहीं रहे यार? आवाज नहीं आ रही क्या? अरे भाई बोलो यार, आवाज नहीं आ रही कि मेरी? अरम, आ रही है सर। हाँ, आ रही है सर। मुझे मालूम नहीं सर, मेरी क्लास मिस हो गई थी ये वाली। अच्छा अच्छा, तो बाकी और को तो, और की तो चल रहा होगा भैया, और को तो याद होगी, और बोलो ना। अरे मैं एक बात बताओ, सूत्र में केवल आर आ रहा है, तो आर आ रहा है, तो यहाँ पर आप 3 इंटू केवल आर का ही लिखोगे, बाकी और थोड़ी लिखोगे। बस हो गया फॉर्मूला खत्म। बोलो आर में प्रतिशत त्रुटि कितनी बनेगी? बताओ कितनी है? दे रखा है ना, आर में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 2%। तो बोलो आंसर कितना आ गया? 6%। कितना आ गया? 6%। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि x बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी है बच्चों। x बराबर कितना है? ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी है। यदि ए बी सी डी के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2%, 1%, 3% और 4% आएगा समझ? तो x के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। x के मापन में क्या ज्ञात करनी है बच्चों? प्रतिशत त्रुटि। तो बताओ, x का सूत्र दिख गया सभी को? प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। बच्चों ये सबसे सीधा क्वेश्चन होता है, इस वाले में भी यही था। प्रतिशत त्रुटि दे रखी थी और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी थी। तो बोलो क्या बनेगा सूत्र? x में प्रतिशत त्रुटि बराबर, बोलते जाना भैया, बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलो सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे? ए। बोलो दो। ए की घात कितनी है? 2। दो। बोलो क्या लिखेंगे यहाँ? ए में प्रतिशत त्रुटि। फिर बोलो फिर क्या आएगा? 3। 3। बी में प्रतिशत त्रुटि। फिर क्या आएगा बताओ? 1।
1, सी में प्रतिशत त्रुटि, फिर क्या आएगा बताओ? एक बताओ रूट एक को क्या बोलते हैं बताओ? रूट को क्या बोलते हैं बताओ? रूट को क्या बोलते हैं? 1/2। 1/2 तो बोलते नहीं बोलते, 1/2 रूट को 1/2 बोलते हैं ना पावर की। तो इसको ऐसे तो लिखोगे आप, अगर मैं पूरा दोबारा लिखूं इसको नहीं लिखेंगे। बोलो अब घात कितनी आएगी आगे? बोलो डी में प्रतिशत त्रुटि, रख दो सारे मान बच्चों। 2 इंटू ए का मान 2%, बी की त्रुटि 1%, 1 इंटू सी की त्रुटि 3%, 1/2 इंटू डी की त्रुटि 4%। आगे नहीं आगे? आ गया? 2 दूनी 4 +3 बोलो कट गया कितनी बार? 2 बार। बोलो तो जोड़ लो कितना? 4 3 7 3 10 10 है तो 12%। कितना आ गया बच्चों? 12%। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे। यदि किसी तार के लिए ऊष्मा मापन में ऊष्मा मापन में धारा, प्रतिरोध व समय के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2%, 1% व 3% हो, तो ऊष्मा के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। बताओ कौन सा सूत्र लगाएंगे बच्चों? बताएगा कोई? H बराबर आई आर आई आई स्क्वायर आर टी। आर डी। आई में त्रुटि कितनी है बच्चों? आई में त्रुटि कितनी? 2%। देखो प्रतिरोध में कितनी है और धारा में कितनी है? सॉरी धारा में नहीं, टाइम में, समय में कितनी? देखो 3%। चलो करो इसकी तरह सोल्व करके बताओ। आर में त्रुटि कितनी है सर? क्या गिरा? क्या गिरा? किसमें त्रुटि? आर में। आर में 1% है ना? आर में 1% है। सर ये मान सूत्र में रखना है ना? सूत्र में रखने पड़ेंगे, ऐसे सूत्र बनाओ ना। सूत्र में थोड़ी रखना है फिर भाई। अब क्या सिखाया फिर मैंने आपको? त्रुटि निकालनी है तो प्रतिशत त्रुटि निकालनी है ना, ऐसे सूत्र बनाओ ना। यस सर। ±8%। ये बिल्कुल सही है, आना ही है। एच बराबर, मतलब एच में प्रतिशत त्रुटि बराबर प्लस माइनस, बोलो आई की घात कितनी है? 2। आई में प्रतिशत त्रुटि। फिर आर की घात कितनी है? 1। आर में प्रतिशत त्रुटि। फिर टी की घात कितनी है बच्चों? 1। टी में प्रतिशत त्रुटि, रख दो वैल्यू। 2 इंटू आई%, बोलो कितना आएगा? 2। 1 इंटू आर, आर कितना है? 3। 1 1 और 1 इंटू कितना है? 3। बोलो कितना आ गया? 4 + 1 + 3, बोलो 8% आ गया नहीं आ गया?
कितना आ गया 8%। अगला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन। यदि प्रतिरोध R बराबर, अपनी किताब का क्वेश्चन है बच्चों, ये अपनी किताब का क्वेश्चन है। यदि प्रतिरोध R का मान V बटा I है, यहां V का मान दे दिया बच्चों 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, तथा I का मान दे दिया बच्चों 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पीयर। ठीक है, तो पूछ रहा है R के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। बच्चों R के मान में क्या पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि। तो R के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करेंगे, तो बताओ ये क्वेश्चन इसके जैसा ही है कि पुराने जो क्वेश्चन करेंगे जैसा ही है, बताओ कि अलग है। पुराने वाले जैसा है सर। पुराने वाले क्वेश्चनों में हर राशि के अंदर क्या दी जाती थी, प्रतिशत त्रुटि। क्या यहाँ दे रखी है कि प्रतिशत त्रुटि V और I की, V और I नो के तो सर। मान दे रखे हैं। तो ये थोड़ा नहीं सा दी अलग सर, नहीं क्वेश्चन दी। है। ध्यान सुनो, स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन क्या कराए थे, लंबाई देता था, चौड़ाई देता था, क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि पूछता था नहीं पूछता था। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन कराया जिसमें प्रतिशत देता था, प्रतिशत पूछता था। आज मान दे दिए और प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। क्या दे दिए, मान दे दिए, और क्या पूछ रहा है बाद में, प्रतिशत त्रुटि। तो इससे कैसे सोल्व करेंगे, बड़ा आसान है। इस बार आप फॉर्मूला लगाओगे जो यहां हो रहा है। बोलो यहां क्या कर रहे हो, किसका मापन कर रहे हो, प्रतिरोध R का, और प्रतिरोध R बराबर कितना है बच्चों, V बटा I। तो कोई बताएगा V बटा I में कौन से के कारण त्रुटि लगी, भागफल के कारण। भागफल के कारण। और बताओ भागफल के कारण, यहां R का मान नहीं पूछ रहा आपसे, आपको V बटा I नहीं करना है, आपको डायरेक्ट त्रुटि निकालनी है और उस त्रुटि का परसेंटेज ज्ञात करना है। आपको डायरेक्ट क्या निकालनी है, त्रुटि, और उस त्रुटि का क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत। तो बताओ डायरेक्ट किसके कारण त्रुटि लिखेंगे, यहाँ भागफल के कारण त्रुटि। बोलो भागफल के कारण त्रुटि क्या होता है, डेल्टा R अपॉन R। बताओ इधर क्या आएगा, कौन बताएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। ए तो आएगा पर ए नहीं है, यहाँ क्या है बच्चों, V। V पे घात कितनी है, एक, तो एक लिख दिया आगे, डेल्टा V अपॉन V। फिर क्या आएगा बोलो आगे, डेल्टा ए डेल्टा अपॉन आई अपॉन आई। 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 बोलो आया नहीं आया, आ गया बच्चों। अब बताओ प्रतिशत निकालनी है तो क्या करेंगे, प्रतिशत पूछ रहा है ना आंसर में, तो त्रुटि थोड़ी पूछ रहा है, तो बताओ क्या करेंगे। बटे 100। तो प्रतिशत निकालने के लिए बटे 100 थोड़ी ना करते हैं, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करता हूँ भाई, किससे गुणा करते हैं, 100 बटे 100 नहीं करता है, 100 से गुणा करता है। ठीक है भाई, तो दोनों पक्षों में क्या कर दो बच्चों, 100 से गुणा, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो, कर दिया। चलो बताओ ये क्या बन गया, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, बताओ ये क्या चीज बनती है बच्चों, बताएगा कोई, R में प्रतिशत त्रुटि। बस तुम्हारी बात थोड़ी डाल सकता हूं मैं, जो बोलोगे लिख दूंगा मैं। बोलो आर में क्या बन गई, ये प्रतिशत त्रुटि। बोलो ये तो पता है ना तुमको, मान दिया मैंने सारे। बोलो डेल्टा वी का मान कितना है, कौन बताएगा देख के, डेल्टा 5 सर 5 5। 5। बोलो वी का, 2 0 1 2। वी 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 का मान तो 100 है। कितना वी का मान, 100 इंटू कितना है, 100। बताओ आई का, डेल्टा आई का मान कितना, आई के मान में त्रुटि कितनी है, 2 0.2, और आई का मान कितना है, 2 हाँ? 10 10 10 सॉरी 10। अरे यार तुम्हें ना
पिटने के काम मत करो यार। इधर देखो 100 से 100 कट गया, ये डेसिमल हटाया तो नीचे 100 आया, 100 से 100 कट गया। बोलो इधर कितना है 5, उधर कितना है 2, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7%। 5 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों 7%। आया नहीं आया समझ? चलो क्वेश्चन करके बताओ मुझे दोबारा कि यदि गोले की त्रिज्या r बराबर 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर है, 5 प्लस माइनस कितना है 0. मीटर है, तो गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। देखो मैंने एक क्वेश्चन पहले भी कराया था, ऐसा बोर्ड पे लिखा हुआ। क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है क्या? नो सर। अलग है ना। यहाँ प्रतिशत त्रुटि दे रखी थी त्रिज्या के मापन में, यहाँ त्रिज्या के मापन में क्या दे रखी थी प्रतिशत त्रुटि। यहाँ त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है क्या? नो सर। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये वाला। जैसे आपने यहाँ r बराबर क्या लिखा है v बटा i, यहाँ लिखोगे गोले का आयतन, क्या लिखोगे गोले का आयतन, लिख दिया। बताओ इसमें पूरे फॉर्मूले के अंदर काम की बात बताओ, पूरे फॉर्मूले में काम की बात क्या है? त्रिज्या का आयतन। आयतन नहीं, त्रिज्या की घात 3 है ना, फॉर्मूला तो उसी से बनेगा। बताओ फॉर्मूला क्या बनाओगे, यहाँ भागफल के कारण लिखा था, यहाँ क्या लिखोगे घात के कारण त्रुटि, देखो ये लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या आएगा बताओ, घात के कारण त्रुटि क्या लिखोगे, यहाँ लिख देता हूँ, ये लिखो, बोलो घात के कारण त्रुटि क्या होगी, बोलो डेल्टा v अपॉन v। बताओ आगे बताएगा कोई क्या आएगा? प्लस माइनस आगे प्लस 3 माइनस इंटू घात आगे आ जाएगी सर, डेल्टा आर अपॉन आर। घात आगे आ गई, आगे बोलो क्या आएगा? डेल्टा आर अपॉन आर। डेल्टा r अपॉन r। बोलो केवल इतना सा आएगा। अब क्या निकालनी, बोलो प्रतिशत निकालनी कि त्रुटि निकालनी है? प्रतिशत। प्रतिशत। तो दोनों तरफ किससे गुना कर देंगे 100 से, दोनों तरफ 100 से गुना कर दे। देखो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, 3 डेल्टा आगे प्लस माइनस भी लिख दो, 3 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। बोलो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी दिवस है ना आज, हिंदी दिवस है ना, हिंदी दिवस की बधाई हो आपको। देखो हिंदी करते भेदभाव नहीं करते। आपको पता है ना हिंदी में कभी कैपिटल लेटर सुना के बताओ, बताओ हिंदी में कभी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर होता है क्या? नो सर। नहीं होता। जबकि अंग्रेजी में होता है ना कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। और कोई गरीब भी आता है ना तो उसको भी अमीर बना देती है हिंदी। कैसे बनाती बताओ? कभी कोई आधा अक्षर आएगा ना, जैसे आधा स, तो उसके साथ पूरा जुड़ के आता है। कभी भी अकेला आधा नहीं आएगा। जैसे अपन लिखते हैं ना स्वास्थ्य, तो स के साथ पूरा कौन आएगा स्वास्थ्य। तो देखो ये बेचारा था भी इसके साथ ही। तो पहली बात तो हिंदी कभी भेदभाव नहीं करती बेचारा, कैपिटल स्मॉल होते ही नहीं, इसमें होते कि नहीं होते। दूसरा आधे को भी पूरा कर देती है। तो हिंदी दिवस है भैया, तो बताओ इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि। और क्या बात, इतने बड़ी संख्या लिखूंगा जगह नहीं है इतनी। तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि, v में प्रतिशत त्रुटि। आप आगे सोल्व करके बता दोगे कि ये भी मैं ही सोल्व करूंगा? कर लोगे ना सोल्व? करो फटाफट से सोल्व। छह प्रतिशत। अरे केवल इस आदमी के आएगा आंसर, और भी कितना आ रहा है? किसी के 9 तो आया होगा भैया, 9%। किसी के भी नहीं आएगी 9%। नहीं सर, 6 ही आया है। अरे 9 आया छह आ होगा रहा है तेरे सर। किसी को। आसिफ तेरे तेरे तो आया होगा 9 यार। अरे सर 6 आया है।
6 आएगा। और मानसी तुम्हारे? मानसी की तो आवाज ही नहीं आती, पता नहीं क्या माइक में बोलती है स्पीकर में बोलती है। बेटा माइक होता है, माइक में बोला करो, स्पीकर में मत बोला करो, स्पीकर में तो सुनते हैं। चेतना तुम्हारा आएगा, क्या आया आंसर? छः। देखो सबके 6 आया। देखो बहुमत वाला देश है, अगर 6 आया तो 6 ही आंसर है। अब मैं इसमें विरोध नहीं करूंगा, ठीक है। कितना आया बच्चों? 6। 3 इंटू डेल्टा आर का मान कितना है? 0.1। आर का मान कितना है? 5 इंटू कितना आ गया? 100। 50 से कितनी बार कट गया? 2। कितना आ गया? 6%। फोटो खींच लो इसका बच्चों। फोटो खींच लो इसका। मिल गया फोटो? यस सर। यस सर, ले लिया। आगे देखो भैया। देखो भाई, अगला आता है, क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध R1 बराबर 100 प्लस माइनस 3 ओम तथा R2 बराबर 200 प्लस माइनस 4 ओम, तो प्रतिरोध के फर्स्ट श्रेणीक्रम और सेकंड समांतर क्रम संयोजन में त्रुटि सहित मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, बोलो समांतर क्रम, सोलो श्रेणी क्रम संयोजन का क्या सूत्र होता है बताओ? बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है? पढ़ा है 10th क्लास में? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2, बस 2 से काम चल जाएगा। बोलो वास्तविक मान कितना है R1 का? 100। और R2 का? बोलो कितना आ गया? 300। कितना आ गया? 300। अब क्या करेंगे बच्चों? प्रतिरोध के मापन में कौन से योग कर रहे हैं, घटा रहे हैं? योग कर रहे हैं। योग कर रहे थे। योग के मापन में त्रुटि क्या होती है बताओ? डेल्टा आर एस बराबर डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। बोलो डेल्टा R1 कितना है बच्चों? बताएगा कोई डेल्टा R1 कितना है? 3। और डेल्टा R2 7। कितना आ गया? 4। कितना आ गया? तो फाइनल आंसर क्या बना बोलो श्रेणी क्रम संयोजन का? 300 प्लस माइनस 7। आ गया। अब अगला कौन सा करेंगे? समांतर क्रम संयोजन। अगला कौन सा करेंगे बच्चों? समांतर क्रम संयोजन। 10 मिनट है हमारे पास। इन 10 मिनट की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या? समांतर क्रम संयोजन। बोलो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है? R बराबर रख दो मान। बोलो 1/R1 कितना है? 100। R2 कितना है? 200। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 200। 2 1 कितना हो गया? 3/200। तो बोलो आरपी बराबर कितना आ गया? उल्टा कर देंगे।
200/3। आर भी बराबर कितना आ गया बच्चों? 200/3। 200 में भाग लगाओगे तो लगभग ये आएगा 6 आगे भी चलता जाएगा। तो चाहो तो इसको लिखो 6 7। अब बच्चों त्रुटि बताओ, यहां पर किसके कारण त्रुटि लगेगी? बताएगा कौन सी त्रुटि लगेगी यहाँ? समांतर क्रम के कारण कौन सी त्रुटि लगेगी? देख रहे हो फॉर्मूले में क्या आ रहा है? भागफल के कारण। देखो प्लस भी तो हो रहा है बीच में प्लस भी तो हो रहा है। तो बच्चों ये याद रखना, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए उन सब में केवल यही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक अलग त्रुटि लगेगी, और इसकी त्रुटि याद रखना भागफल के जैसे ही बनेगा फॉर्मूला। बच्चों बोलो भागफल के कारण ऐसा ही होता है। नहीं होता है भागफल बच्चों। यहां चेंज क्या होगा, नीचे वाले फॉर्मूले में बस सब जगह स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों? स्क्वायर। यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर। अभी तक ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, केवल इसके लिए अलग से आया फॉर्मूला, इसलिए बता रहा हूं कि नीचे वाले फॉर्मूले में सब जगह क्या लग जाएगा बच्चों? स्क्वायर। बाकी बिल्कुल भागफल की तरह। अब मान रख दो, पहले इस आरपी स्क्वायर को ऊपर भेज दे, क्योंकि समांतर क्रम में त्रुटि निकालनी है। तो त्रुटि निकालना है तो किसका मान निकालना है? डेल्टा आरपी का। किसका मान निकालना है? डेल्टा आरपी का। तो बोलो डेल्टा आरपी बराबर कितना है? प्लस माइनस डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू आरपी स्क्वायर, डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू आरपी स्क्वायर। बोलो आएगा नहीं आएगा? अब मान बताते जाओ मुझे क्या क्या मान है, बोर्ड पर लिख रहे हैं बच्चों। बोलो डेल्टा R1 कितना है? 3। R2 कितना? R1 कितना है? 100 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 100। बोलो आरपी का मान क्या रखेंगे? आरपी ये रहा ना बच्चों, तो बोलो 66.67 रखोगे या फिर 200/3 रखोगे? बताओ। 66.67। 200/3। ये इसको रख देगा तो कटेगा कैसे? फिर इसको भाग लगाते रहे, परेशानी में आएगा। हैं? क्यों कह रहा है आ बेल मुझे मार? ऐसा मत। देखो सर क्या रखेंगे? 200/3। तो बोलो 200/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार आएंगे। बोलो अगला क्या आएगा? डेल्टा R2। बोलो R2 कितना है? 4 अपॉन R2 का स्क्वायर। R2 कितना है? 200 का स्क्वायर। फिर कितना आएगा बोलो? आरपी का स्क्वायर। तो 200 इंटू 200 अपॉन 10 इंटू 3। बोलो आगे। चलो कटा कुछ, 100 से 100 कट गया, 3 से 3 कट गया, पूरे 200 से 200 उड़ गए। बोलो पहली टर्म में क्या बचा बच्चों? 2 दूनी 4/3। बोलो उसमें क्या बचा? 4/9। बोलो कितना आ गया बच्चों? 9। तो एलसीएम आ गया, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 9 एकम 9। बोलो कितना आ गया? 16/9। बोलो 16/9 कितना होता है? 1। कितना बच गया? 7। 9 7 63। बोलो आया नहीं आया? बोलो समानता क्रम के मापन में फाइनल त्रुटि का आंसर कितना है बताओ? 66.67 प्लस माइनस। प्लस माइनस 1.7। ओ बोलो आए? तो ये समांतर क्रम का फॉर्मूला अपनी किताब का है, बढ़िया ध्यान से याद रखना इसको। ये त्रुटि अलग से केवल समांतर क्रम वाले सूत्र में लगेगी और किसी में नहीं लगेगी। ठीक है भाई, कल अपन इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। एक क्वेश्चन बाकी है, कल तो आते ही पहला क्वेश्चन कराऊंगा, इसका खत्म कर दूंगा। थोड़ा किताब का अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो या तो किताब लेके बैठना, कल किताब नहीं हो तो मैं बोल दूंगा, क्वेश्चन नंबर ढूंढ लेना उसमें। ठीक है भाई, फोटो ले लो उसका। ठीक है भाई, बाकी कल पढ़ेंगे।